नमस्कार, आप सबका स्वागत है द शैल भटनागर शो में। आज मंगलवार है तो अक्सर मंगल कार्य ही आपको होते हुए दिखते हैं। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में आपको फिलहाल भारतीय बाजार और अमरीकी बाजार दिख रहे हैं। आइए मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूं और अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक ठीक-ठाक पहुंच रही है, तो ज़रा एक थम्स अप दिखा दीजिए ताकि हम लोग चर्चा शुरू करें और कल की तरह आपका समय व्यर्थ ना हो। चलिए यहाँ पर जी हाँ, नयना शर्मा जी का नमस्कार। नयन जी भी थम्स अप दे रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सामने प्रक्रिया है जो कल होती हुई दिखी। 17,340 के आसपास लगभग 29 अप्रैल के 13 अप्रैल के 29 अप्रैल के उच्चतम लेवल पर आपने निफ्टी को समाप्त होते हुए देखा। इसी तरीके से बैंक निफ्टी 37,903, ये आपके सामने 13 अप्रैल का उच्चतम लेवल है। बहुत ही मामूली सी गिरावट आपने विदेशी बाजारों में देखी। इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार जरा डाउ जोन्स को देख लीजिए। ये कोशिश कर रहा है अपने 200 डीएमए को क्रॉस करने के लिए। यूएस 10 ईयर यील्ड आपको गिरती हुई दिख रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इससे न सिर्फ यूएस के बाजारों पर बल्कि पूरी दुनिया भर के इक्विटी एसेट्स पर आपको एक अनुकूल असर पड़ता हुआ दिखेगा। क्या संकेत आ रहे हैं हमारे एसजीएक्स निफ्टी से? आप एक वापस गैप अप होते हुए देख रहे हैं। लगभग 112 अंक ऊपर 17,308 के आसपास आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दो तीन बातें और देखिए जो आपको ध्यान में रखनी है। इस चार्ट पर नजर डालिए। ये भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही बढ़िया चार्ट है। ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स आपको 100 के नीचे दिखेंगे और इससे दो तीन बातें आपको होती हुई दिखेंगी। एक, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर विंडफॉल टैक्स लगा है वो आपको कम होता हुआ दिखेगा। पेंट कंपनीज अच्छी तरीके से काम करती हुई दिखेंगी क्योंकि आप देख ही रहे हैं जितना तेल गिरता है उतना ही फायदा बर्जर और एशियन पेंट्स को होता है, चाहे वो सेंटिमेंटल क्यों ना हो। ओवरऑल जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बैलेंस शीट है उसमें भी गिरते तेल को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर ये 200 डीएमए के नीचे आता है तो आप निफ्टी में और मजबूती देख सकते हैं। ये आपके सामने फिलहाल दो तीन बातें हैं। आज का जो अर्निंग्स कैलेंडर है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने कुछ समय पहले ट्विटर पर पोस्ट किया था, आप भी देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बॉश, दीपक नाइट्राइट खासकर, गॉडरेज प्रॉपर्टीज, इंडस टावर, जीमेंस और वोल्टास, जेकेआईएल के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 सात कंपनीज हम लोग एफएनओ में आज ट्रैक करेंगे अर्निंग्स के लिए। साथ ही साथ अगर आप और एक मेजर डेवलपमेंट देखें, जो हमारा जीडीपी से आपको बढ़ता हुआ टैक्स आता हुआ दिख रहा है, खासकर जीएसटी का, उससे बहुत ही बढ़िया बातें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में होती हुई दिख रही हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, इस पर ध्यान दीजिए और आप देखिए बहुत ही बढ़िया मंजर पर आप फिलहाल ट्रैक होते हुए दिख रहे हैं। ये आपके सामने निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है। लगभग 78, 17,378 के आसपास आपको इस वक्त कुछ असर होता हुआ दिखेगा। चलिए, ये हमारे सामने बहुत बढ़िया डेटा है जो आपको ध्यान देना है। ये पोजिशनिंग देख लीजिए। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? 1,437,7,950, 1,43,43,00,000 इन फेवर ऑफ बुल्स। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही अग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है, यानी कि बुल्स बहुत ही मजबूती में चल रहे हैं और कॉल्स में आप ना सिर्फ अनवाइंडिंग देख रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ 4 अगस्त की वीकली एक्सपायरी में बिल्कुल नए नए हैं, अगस्त की एक्सपायरी में भी हम लोग बहुत नए कदम से और मजबूत कदम से बढ़ रहे हैं। तो आप मानिए कि ये ज्यादातर आपको कॉल बाइंग दिख रही है। साथ ही साथ अब देखिए कहां पर स्ट्रेंथ है। हम लोग 17,350 पर कल समाप्ति में रहे और आप यहां पर देखिए 200 पर कितना जबरदस्त सपोर्ट है। ना सिर्फ ओपन इंटरेस्ट 81 लाख है, 66 लाख का इसमें नया एडिशन आपको होता हुआ दिखा है। 81.68
एंड न्यू एडिशंस ऑफ 66.81। यहां पर देखिए किस तरीके से कॉल राइटर्स आपको अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी ये अब सब इन द मनी कॉल्स हो गई हैं, तो आपको यहां पर और अनवाइंडिंग होती हुई दिखी है। 350 के ऊपर देखिए किस तरीके से मजबूती आपको दिख रही है। ये देखिए 17,500 पर 63.18 और एडिशन है 18.83, यानी कि ये आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई दिखेगी। और अगर आप यहां पर पुट राइटिंग देखें तो आपको दिखेगा कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो ये आपके सामने निफ्टी की स्टैटिस्टिक्स है। एक बार और निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, ये डेली चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। जाते जाते बाजार ऑलमोस्ट अपने दिन के उच्चतम लेवल पर बंद हुआ। ध्यान दीजिए ये एक क्या कहना चाहिए, जो क्लोज होता है ये रीवर्क्ड क्लोज होता है, आधे घंटे का एवरेज, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये देखिए 75 मिनट का जो मेरे हिसाब से सबसे अकलमंद बायर है, वो आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये फिलहाल हाल हमारे सामने भारतीय बाजारों का है। विकास जी की तरफ से नमस्कार आया है, नयन जी की तरफ से थम्स अप और नैना जी की तरफ से यस। आप सबको नमस्कार। सुरेंद्र जी सुबह सुबह जुड़ गए, आज दिन अच्छा होगा। सुरेंद्र जी आपने बल्क डेटा देखा होगा कल, आपके एक बहुत ही अच्छे स्टॉक में एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी ने बहुत बड़ा स्टेक खरीदा है। आप अगर नाम खुद बताएंगे तो मुझको तसल्ली होगी, वरना मैं तो बता ही दूंगा। चिरंजीव की तरफ से नमस्कार आता हुआ, शुभ प्रभात और शुभ दिन आपको। सुरेंद्र जी को नमस्कार है। ये निफ्टी का 75 मिनट का चार्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर कार्य होता हुआ दिख रहा है। और ये आपके सामने 84.69 की RSI फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। निफ्टी की आज मदद कौन करता हुआ दिख सकता है? मेरे हिसाब से आपको 2-3 स्टॉक्स पर ध्यान देना है। मैं धीरे धीरे अपना जरा सॉफ्टवेयर लोड कर लूं, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कभी कभी एक दो रह जाते हैं और फिर दिक्कत होती है बाजार के दौरान। साथ ही साथ मैं आपको 2 बातें और बताना चाहता हूं। कैश में कल हमारे विदेशी मित्रों ने खासी खरीदारी करी, आइए वो डेटा देख लेते हैं। और साथ ही साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में भी वो करीब 2000 करोड़ के बायर थे। ये डेटा देखिए, ये आपको संतुष्टि देगा और दिल को तसल्ली देगा कि भाई बुल्स अभी कुछ दिन और दलाल स्ट्रीट पर मेहमानी नवाजी करते हुए दिखेंगे तेजी की। ये देखिए आपके सामने 2321 करोड़ की खरीदारी हमारे विदेशी मित्रों ने कल सोमवार के दिन की है। सावन के सोमवार हैं, मजे ले रहे हैं ये लोग भी। और ये देखिए ये इंडेक्स बाइंग है 2095 करोड़ की। ये दोनों प्लस पॉइंट्स हैं और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम होता हुआ दिख रहा है। सुरेंद्र कुमार जी, ये वेस्ट कोस्ट पेपर का जिक्र हो रहा है, मैं आपको कुछ समय बाद बताऊंगा। वहां पर एक बहुत ही जाने माने निवेशक ने, जो पहले फ्लिपकार्ट के ओनर थे, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेक खरीदा है, लगभग 4-5 लाख शेयर खरीदे हैं। और इसी वजह से बहुत बढ़िया मोमेंटम आपने रिकॉर्ड हाई पर वेस्ट कोस्ट पेपर पर आता हुआ दिखा। सूरज भान जी, योर व्यू ऑन ITC। अच्छा, मेरी मृदुल आवाज चिरंजीव जी को पसंद आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ITC, जी हाँ, यही मैं आपको जरा 2-3 आंकड़े बताना चाहता हूं। और जो मेरा सबसे फेवरेट कॉलम है वहां चलते हैं, वॉच। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज कल 2.25% 2.25% ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखा। यहां पर 2 डेवलपमेंट्स है। विंडफॉल टैक्स में आपको कमी आती हुई दिखेगी, क्योंकि ग्लोबल तेल का दाम कम है और सरकार ने कहा भी है कि दूसरा कट विंडफॉल टैक्स में आएगा। दूसरी बात, ये तो हम बहुत ही कठिनाई में हैं यार, ये रोज। चलिए ऐसा है, जरा बाजार से पहले ही यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर बीच में दिक्कत हो। ये चार्जिंग बैटरीज ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। रुकिए जरा 1 मिनट, क्या क्या न जाने नई नई चीजें आ गई हैं जिंदगी में।
लीजिए, अब ये भी करना पड़ेगा। हम्म, चेक 1 2, चेक 1 2, चेक 1 2, चेक 1 2। आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? यस, चलिए, आ रही है मेरी आवाज। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जरा इन परेशान जो मेरे को ये करती रहती हैं बैटरीज, इनको जरा एक बार चार्जिंग में लगा दूं ताकि अगर कुछ दिक्कत हो तो फिर फ्रेश बैटरीज हो। ये तब है जब सारी रात ये बैटरीज चार्ज हुई हैं और कोई मदद आती हुई नहीं दिखी। चलिए, खैर ये जिंदगी की दौड़ है, इसमें हम सबको पिसना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 5G स्पेक्ट्रम में आपने यहाँ पर इनको टॉप बिडर इमर्ज होते हुए देखा है। वो आपको मदद करता हुआ दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि जितना स्पेक्ट्रम आपके पास होगा उतना कम आपके कॉम्पिटिटर के पास होगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा नियम है बिजनेस का। जो आपके पास है वो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। और एक सेकंड, ये देखिए, ये हमारे सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज है और बहुत ही बढ़िया मूव आपको 200 डीएमए से आता हुआ दिख रहा है। आप इस स्टॉक पर अपनी नजर गड़ाए रखेंगे और ये भी डेटा देख लीजिए। मैं आपको इसी चीज को यहाँ दिखा देता हूँ। एडवांस डिक्लाइन में यहाँ पर डालते हैं अपना मोस्ट फेवरेट वॉच, क्योंकि ये इंडेक्स के सबसे मजबूत और सबसे हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स हैं। और आप यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक देखिए, ये सब एक ही नजर में आ जाती है तो अच्छा लगता है। रिलायंस में 100% डिलीवरी ज्यादा उठी है, ये डेटा कह रहा है। इस पर ध्यान दीजिए। शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है और बढ़िया, और वॉल्यूम यहाँ पर कल ज्यादा था। इसको आप यहां पर भी देखिए। इन सब स्टॉक्स जो निफ्टी की भाग्य रेखा लिखते हैं, इन सब पर आपको ध्यान देना है। अगर आप जिंदगी में सिर्फ 50 बैलेंस शीट्स माहिर तौर से पढ़ लें तो आपको और कुछ नहीं करना। इधर उधर रोज झिकझिक से अच्छा है कि आपकी डेप्थ 50 शेयर की हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी की हो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए, ये मैंने बहुत ही सिंपल आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत किया है। मूविंग एवरेजेस है 200 के ऊपर आपको निफ्टी जाता हुआ, रिलायंस जाता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ आप ये डिलीवरी का ग्राफ देख लीजिए। 1 मिनट को मैं प्राइस भी हटा देता हूं। ये आप देख रहे हैं रिलायंस में बढ़ती हुई डिलीवरी, और ये बढ़ती हुई डिलीवरी 200 डीएमए के ऊपर जाती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर खबरें भी अच्छी हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। कल मैंने एक बहुत बढ़िया ग्राफ आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हुए देखा था, रिगी के, जहाँ पर आप कई लोगों को हम लोगों ने दोबारा आमंत्रित किया है। वहाँ पर रिलायंस में एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट मेरे इस शानदार सॉफ्टवेयर में आया है। तो वो देखना अति आवश्यक है। तो ये अच्छी खबरें हैं। और आईटीसी के नतीजे, एक बात आपको ये भी देखनी है। 4,390 करोड़ का यहाँ पर कंसोलिडेटेड Q1 प्रॉफिट आया है। यहाँ पर इससे एक साल पहले 3,276 करोड़ था और एस्टिमेट था लगभग 4,050 करोड़। तो आप देख रहे हैं बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर है। साथ ही साथ
Q1Q भी प्रॉफिट का दर आपको बढ़ता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 19,831 करोड़ वर्सेस 14,240 करोड़, मुकाबले 17,750 करोड़ एक क्वार्टर पहले। तो ये चीजें हैं जो आपको आज ध्यान में रखनी है रिलायंस के साथ साथ। चलिए चलिए, काफी सारे ट्विटर पे जवाब आ जाते हैं, कभी कभी तो उनको नमस्कार करना पड़ता है। अच्छा, हम लोगों ने निफ्टी की स्थिति देख ली है और इस वक्त अब हमारे सामने प्री ओपन ट्रेड स्क्रीन पर विस्तृत तौर पर आते हुए आपको दिख रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए। ओके, निफ्टी में गिरावट किस वजह से है, इन सबको रीएडजस्ट होने देंगे। ऐसी गिरावट आनी नहीं चाहिए। आप देखिए, आईटीसी 2% ऊपर 313 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेरे को ये मन में एक बात आती हुई दिख रही है कि शायद हम लोग आईटीसी को रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। वैसे भी ये 3-4 साल के हाई के आसपास चल रहा है। एक नजर आईटीसी की लंबी अवधि के चार्ट पर डाल लेते हैं, इससे आपको सुकून होगा। ध्यान दीजिए, 287 के आसपास जब 296 के बाद जब स्टॉक करेक्ट किया था आईटीसी, तो असित जी ने आपको कहा था कि आप इसको संभाल के अपने पोर्टफोलियो में रखें। ये डेली चार्ट है, आप देख ही रहे हैं। ये देखिए वीकली चार्ट, इसको एक बार हम लोग फिलहाल 15 अप्रैल 2019 की हाई पर हैं और ऑल टाइम हाई 24 जुलाई 17 को थी, लगभग 362। क्या ये 362 की तरफ चल रहा है? जो चाल है वो तो यही दर्शाती है। और एक बढ़िया मूव हम लोग आईटीसी में आज ट्रैक करेंगे बहुत ही शानदार नतीजों के बाद। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लीवर में तेजी की वापसी, निफ्टी रिकवर करता हुआ, और आप यहां पर मोमेंटम देख रहे हैं इन स्टॉक्स में। यूपीएल में और मोमेंटम ये अच्छी तरीके से आपको काम करता हुआ दिख रहा है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं जलवे कहां हैं। एफएनओ में टॉप गेनर्स आईटीसी 2.5% ऊपर, टीवीएस मोटर्स रिकॉर्ड हाई की तरफ फिर दोबारा अग्रसर। बर्जर पेंट्स देखिए, इसको जरा एशियन पेंट्स भी मेरे को देखना है। अच्छा, एशियन पेंट्स गेनर में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। एशियन पेंट्स फ्लैट, ये भी आपको तेज होता हुआ दिखेगा। चलिए, एमएनएम फाइनेंस, ओके। वोल्टास नतीजों से पहले, लीवर आज मदद करता हुआ इंडेक्स की, जीमेंस नतीजों से पहले, इंडस टावर नतीजों से पहले आपको 1% की तेजी दिखाते हुए दिख रहे हैं। ये फिलहाल गेनर्स की लिस्ट है। बलरामपुर चीनी पर ध्यान दीजिए, काफी मोमेंटम इधर आपको आता हुआ दिख रहा है। टॉप लूजर्स,